क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो अबाउट अगर 2020 का कोरोना एक साजिश थी और कोरोना वायरस को एक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया था, तो वो इस सदी की सबसे बड़ी साजिश थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, तो फिर यकीन मानिए 17 सितंबर की दोपहर लेबनान के अलग अलग शहरों और सीरिया के कुछ इलाकों में जो कुछ हुआ, वो इस सदी का सबसे बड़ा हमला और सबसे बड़ी और अनोखी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसमें एक साथ 3000 लोगों के हाथों में ऐसे बम थमा दिए गए थे, जिन्हें लोगों ने अपनी मर्जी से या तो अपनी जेबों में रखा था, कमर में लगा रखा था या हाथों में उठा रखा था, पेजर की शक्ल में। इसके बाद जैसे ही दोपहर के 3:30 बजते हैं, अचानक एक साथ उन्हीं 3000 पेजरों पर एक मैसेज आता है और इस एक रहस्यमयी मैसेज के साथ ही बीप की आवाज आनी शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही बीप की आवाज खामोश होती है, अचानक धमाका होता है। एक साथ 3000 धमाके। दुनिया में शायद ही इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े इलाके में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर धमाके हुए हों। लेबनान के करीब आधा दर्जन शहरों का शायद ही कोई बाजार, दुकान, मॉल, घर, दफ्तर, सड़क और मोहल्ला बचा हो जहां ये धमाके न हुए हों, क्योंकि अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में एक साथ 3000 लोग अनजाने में पेजर की शक्ल में बम लिए घूम रहे थे। धमाकों के बाद हर जुबान पर मोसाद का नाम। उधर लेबनान में यह धमाका होता है, इधर अचानक पूरी दुनिया में हर एक के जहन और जुबान पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम तैरने लगता है। किसी साई-फाई या जासूसी फिल्मों की तरह इतनी सटीक और खतरनाक साजिश मोसाद ही रच सकता था। सीरियल धमाकों की ऐसी साजिश जिसके बारे में 17 सितंबर की दोपहर से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोबाइल के दौर में कोई पेजर को भी बम बना सकता है। पर यहां सोचने वाली बात यह थी कि साल 2000 के आते आते जिस पेजर को मोबाइल खा चुका था, जो पेजर भूली बिसरी यादें बन चुका था, जिस पेजर का इस्तेमाल दुनिया ने बंद कर दिया था, वही पेजर लेबनान में एक साथ 3000 लोगों के हाथों या जेबों में क्यों था? तो इस पेजर बम की कहानी यहीं से शुरू होती है। मोबाइल बना खतरा तो हिजबुल्लाह ने पकड़ा पेजर। बात इसी साल 13 फरवरी की है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने टीवी पर हिजबुल्लाह के तमाम सदस्यों को चेतावनी दी थी। चेतावनी ये कि हिजबुल्लाह का हर मेंबर अपने मोबाइल फोन को या तो तोड़ दे, दफना दे या लोहे के बक्से में रखकर उस पर ताला लगा दे। नसरुल्लाह ने मोबाइल से ये दूरी इसलिए बनाने को कहा था क्योंकि उन्हें ये खबर मिली थी कि मोसाद मोबाइल के जरिए हिजबुल्लाह के बड़े बड़े टारगेट का लोकेशन पता कर ड्रोन के जरिए उन पर हमला कर रहा है और इस हमले में हिजबुल्लाह के कई मेंबर और कमांडर मारे गए थे। दरअसल नई तकनीक के तहत मोबाइल के जरिए आज किसी का भी करंट या लाइव लोकेशन आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे अपने देश की पुलिस भी क्राइम सीन पर क्रिमिनल की मौजूदगी का पता उसके मोबाइल की लोकेशन से पता लगा लेती है। यानी कुल मिलाकर मोबाइल एक ऐसा हथियार है जो आपके हर राज को आम कर सकता है। और बस इसीलिए नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के हर मेंबर और कमांडर को मोबाइल तोड़कर फेंक देने या दफना देने के लिए कहा था, ताकि मोसाद मोबाइल के जरिए उन तक ना पहुंच सके। हिजबुल्लाह ने निकाला मोबाइल का तोड़, पर दिक्कत यह थी कि अगर मोबाइल का इस्तेमाल ना हो तो हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप से लेकर आम मेंबर तक एक दूसरे से संपर्क या एक दूसरे को पैगाम कैसे भेजेंगे। तो इसी के बाद इस मसले के हल के तौर पर 90 के दशक में आए और अब गायब हो चुके पेजर को चुना गया। पेजर को चुनने की वजह यह थी कि यह मोबाइल की तरह किसी सैटेलाइट से ऑपरेट नहीं होता। ये लगभग वैसे ही काम करता है जैसे पुलिस वाले वायरलेस सेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी रेडियो रिसीवर के तौर पर। जैसे मोबाइल का एक फोन नंबर होता है, वैसे ही पेजर का भी एक नंबर होता है। उसी नंबर पर पेजर रखने वाला दूसरा शख्स उसे मैसेज या पैगाम भेजता है, टेक्स्ट की शक्ल में। पेजर पर एक छोटा सा स्क्रीन होता है, उसी स्क्रीन पर यह टेक्स्ट आता है। जैसे मोबाइल की घंटी बजती है तो पता चलता है कि किसी का फोन आ रहा है, वैसे ही पेजर पर जब भी कोई मैसेज आता है तो उसके साथ बीप की आवाज आती है। बीप की आवाज सुनकर यह पता चल जाता है कि कोई नया मैसेज आया है। इसीलिए बहुत से लोग पेजर को बीपर भी कहते हैं। यानी इस पेजर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रेडियो रिसीवर होने की वजह से पेजर का लोकेशन पता नहीं किया जा सकता। ठीक है। मोसाद ने की हिजबुल्लाह में घुसपैठ।
मोसाद से बचने के लिए हिजबुल्लाह को ग्रुप में मैसेज पास करने का सबसे नायाब तरीका पेजर ही नजर आया। इसी के बाद इसी साल मार्च में हिजबुल्लाह ने पेजर बनाने वाली दुनिया की सबसे प्रमुख कंपनी ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को 3000 पेजर के ऑर्डर दिए। खबरों के मुताबिक मोसाद ने हिजबुल्लाह में भी अपनी घुसपैठ बना रखी है और उसी घुसपैठिए की वजह से पहले मोसाद और फिर इजरायली मिलिट्री तक इतनी बड़ी तादाद में पेजर के ऑर्डर की खबर लगी। मोसाद समझ गया कि हिजबुल्लाह अब मोबाइल की जगह पेजर का इस्तेमाल करने जा रहा है और यहीं से मोसाद ने अपनी प्लानिंग शुरू की। 3000 पेजर में फिट किए 3000 मिनी बम। जो पेजर लेबनान भेजे जाने थे वो AP9.24 मॉडल के थे। पेजर के पुर्जों को असेंबल करते वक्त मोसाद ने पेजर की बैटरी के बगल में लगभग 30 ग्राम PTN विस्फोटक फिट कर दिया। मोबाइल की तरह पेजर में भी बैटरी होती है। अमूमन पेजर में AA या AAA बैटरी इस्तेमाल होता है, जबकि जो नया पेजर आ रहा है उसमें लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है। लिथियम बैटरी चार्जिंग के दौरान जब ज्यादा गर्म हो जाती है तब कई बार उसमें से धुआं निकलता है या वो फट जाता है। इसी का फायदा मोसाद ने उठाया। उसने इसी बैटरी के ठीक बराबर में PTN विस्फोटक लगाया, लेकिन बैटरी के साथ लगे इस विस्फोटक में तभी धमाका हो सकता था जब उसे एक्टिव किया जाए। मोसाद ने इसका भी तोड़ निकाला। उसने पेजर में एक प्रोग्राम फिट किया और उसे एक कोड मैसेज से जोड़ दिया। मतलब ये कि जैसे ही वो कोड मैसेज इन 3000 पेजर के पास पहुंचते, पेजर से बीप की आवाज आती, बैटरी गर्म होता और फिर PTN में धमाका हो जाता। बम तैयार, बस सही मौके का इंतजार। इन सारी तैयारियों के बाद यूरोप के रास्ते इसी साल अप्रैल और मई में ये तमाम पेजर लेबनान पहुंचे। लेबनान पहुंचने के बाद इन 3000 पेजर्स को हिजबुल्लाह के लोगों में बांट दिया गया। कुछ पेजर सीरिया और ईरान में मौजूद हिजबुल्लाह के लोगों के भी हिस्से आए। पेजर आने के साथ ही अब हिजबुल्लाह मैसेज देने और लेने के लिए इसी का इस्तेमाल कर रहे थे। मोसाद की बराबर इन पर नजर थी। मोसाद तक अब यह जानकारी भी पहुंच चुकी थी कि 3000 पेजर हिजबुल्लाह के 3000 हाथों तक पहुंच चुके हैं। अब बस मोसाद को एक मैसेज भेजना था। इसके लिए पहले से ही तारीख और वक्त चुन लिया गया था। वक़्त वो रखा गया जिसे तक काम किया है, जिस वक्त सबसे ज्यादा पेजर का इस्तेमाल किया जाता है। सीक्रेट मैसेज ने दी मौत की दस्तक और वो तारीख और वक्त था 17 सितंबर दोपहर के 3:30 बजे। वही रहस्यमयी मैसेज एक साथ 3000 पेजर पर आया। मैसेज के साथ ही पेजर ने बीप बजाना शुरू किया और फिर उसी बीप के साथ लेबनान के अलग अलग शहरों में एक साथ 3000 धमाके हुए। इन धमाकों में हिजबुल्लाह के करीब 2700 लोग घायल हुए, जिनमें से 11 की अब तक मौत हो चुकी है। लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी शायद उस वक्त हिजबुल्लाह के किसी मेंबर या चीफ के साथ थे, क्योंकि पेजर धमाके में घायल होने वालों में ईरान के एम्बेसडर भी हैं। दरअसल जिस वक्त धमाका हुआ तब एम्बेसडर अमानी के पास 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। शायद उनमें से ही एक के पास वो पेजर था। जब पेजर में धमाका हुआ तब बीप बजने के बाद उनमें से एक बॉडीगार्ड पेजर पर मैसेज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अमानी सामने खड़े थे। धमाके की वजह से उनके सिर और चेहरे पर चोट आई। खबरों के मुताबिक इस धमाके में उनकी एक आंख खराब हो गई। नाम ताइवान का, पेजर बना यूरोप में। इस धमाके के बाद जब उंगली पेजर बनाने वाली ताइवान गोल्ड अपोलो कंपनी की तरफ उठी तो कंपनी ने भी आनन फानन में सफाई दी। कंपनी का कहना है कि इस पेजर का ऑर्डर बेशक उनकी कंपनी को मिला था, लेकिन ये पेजर यूरोपीय देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बना था। कंपनी के मुताबिक बुडापेस्ट में मौजूद कंपनी बैक ने ताइवान की कंपनी से कुछ साल पहले समझौता किया था। पेजर वो बनाती थी, लेकिन ब्रांड गोल्ड अपोलो का ही इस्तेमाल करती थी। ताइवान की कंपनी ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि गोल्ड अपोलो के नाम पर ताइवान से जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2024 तक कुल 2,60,000 पेजर ताइवान के बाहर भेजे गए थे, लेकिन ये सारे पेजर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए थे। मॉडल नंबर AP924 का कोई भी पेजर लेबनान या मिडिल ईस्ट नहीं भेजा गया। मौका देखकर एक्टिव किया धमाके वाला मैसेज, यानी ताइवान की कंपनी के दावे के हिसाब से पेजर के साथ जो भी छेड़छाड़ हुई वो ताइवान में नहीं बुडापेस्ट में हुई।
सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय देश होने के नाते बुडापेस्ट या हंगरी में मोसाद की अच्छी खासी पकड़ है। ताइवान के बनिस्बत बुडापेस्ट में पेजर में छेड़छाड़ करना उसके लिए आसान था। पर यहाँ सवाल ये है कि जिस मोसाद के डर से हिजबुल्लाह ने मोबाइल तोड़ या दफना दिया, उसी हिजबुल्लाह ने इतनी बड़ी तादाद में पेजर का ऑर्डर देने के बाद उस पेजर की कभी जांच क्यों नहीं की? तो लेबनान से आ रही खबर के मुताबिक अप्रैल मई में हिजबुल्लाह के बीच पेजर बांटे जाने के बाद हिजबुल्लाह के एक कमांडर को पेजर को लेकर कुछ शक हुआ था। वो इसकी छानबीन भी कर रहा था, लेकिन ये बात मोसाद तक पहुंच गई। कहा जाता है कि कुछ वक्त पहले ही उस कमांडर की मौत हो गई थी। शक है कि मोसाद ने ही उसे ठिकाने लगा दिया। इसके बाद पेजर को लेकर फिर कभी किसी ने कोई शक ही नहीं जताया। मोसाद ने भी पेजर इस्तेमाल में आने के बाद करीब 3 से 4 महीने तक खामोशी बरती ताकि किसी को शक ना हो। फिर सही मौका देखते ही धमाके वाला मैसेज एक्टिव कर दिया। क्या होता अगर धमाका इससे बड़ा होता? चूंकि पेजर अमूमन जेब में होता है या कमर में बेल्ट के साथ अटका होता है या फिर मैसेज पढ़ने के लिए हाथों में, इसीलिए जब यह धमाका हुआ तो ज्यादातर लोगों को कमर और कमर के निचले हिस्से, पेट, गर्दन, चेहरे और सिर में चोटें आईं। पेजर बम होने के बावजूद हिजबुल्लाह के बहुत से लोग इसलिए बच गए क्योंकि तब या तो पेजर उनके पास नहीं था, चार्जिंग पे लगा था या टेबल पे रखा था। 17 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे जब ये सिलसिलेवार धमाके जब हुए, तब शुरू में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। धमाके तो हो रहे थे, पर धमाके उतने तेज भी नहीं थे। धमाकों से सिर्फ पेजर के इर्द गिर्द खड़े 2-4 लोग ही उसकी चपेट में आ रहे थे। अब जरा अंदाजा लगाइए, अगर विस्फोटक ताकतवर होता या ज्यादा होता तो क्या होता? लेबनान ने इजराइल पर साधा निशाना। पेजर धमाके के बाद लेबनान, ईरान और सीरिया ने सीधे सीधे इसके लिए मोसाद और इजरायली मिलिट्री को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इजराइल इन धमाकों को लेकर अब भी चुप है, लेकिन इन धमाकों ने दुनिया के सामने एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, और वो खतरा है मोबाइल का। इस वक्त पूरी दुनिया की कुल आबादी लगभग 8 अरब है, और इन 8 अरब लोगों में से लगभग 90% यानी 7 अरब से ज्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कायदे से हर शख्स के हाथ में मोबाइल है। अब जरा सोचिए, मोसाद जैसी एजेंसियां या दुनिया का कोई भी देश अपने दुश्मन देश को तबाह करना चाहे तो सिर्फ एक मैसेज या एक कॉल से कितनी जानें ले सकता है। यानी इसे यूं समझिए कि हर हाथ में एक मोबाइल नहीं, एक बम है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो पेजर की तरह मोबाइल को हैक करना इतना आसान नहीं है।